अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हूं और जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो अपनी मिसाल आप रावी शहर आबाद किया जा रहा है। रावी किनारे ना सिर्फ दरिया आबाद होगा बल्कि उसके इर्द गिर्द वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक प्लान्ड और मॉडर्न सिटी में होनी चाहिए वो मैसर होंगी वहाँ पर। किस तरह से इस पर काम हो रहा है और एग्जिस्टिंग शहर लाहौर क्या क्या कुछ सीख सकता है और कैसे उसको फ़ायदा होगा जो उसकी एक्सपेंशन एक नए शहर की सूरत में होने जा रही है, इस पर बात होगी आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम HOD इन्वायरमेंट रूरा के साथ मौजूद हैं मैडम नादिया, और उनसे हम बात करेंगे आजकल रिसेंटली लाहौर में जो हीट वेव का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए रूडा क्या इकदाम कर रहा है, किस तरह से जो नया शहर आबाद होने जा रहा है रावी किनारे, उसमें इन तमाम मेजरमेंट्स को जो है वो ऑप्ट किया जाएगा और उसकी बेहतरी जो है वो न सिर्फ उस नए आबाद होने वाले शहर में होगी बल्कि पुराने एग्जिस्टिंग लाहौर को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम नादिया, क्या हाल है जी आपके? अच्छा, हम कुछ साल पहले चले जाएँ तो एक तो गर्मी इतनी पहले शुरू नहीं हुआ करती थी, और अगर होना शुरू हुई तो इस तरह पीक पे गर्मी नहीं। अभी भी आजकल हम देखें तो एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं कि अभी अगर जून के स्टार्ट में या मई के एंड में ये हाल है तो आगे जाकर जून के एंड में या जुलाई में क्या हाल होगा। तो ये जो हीट वेव का एक कॉन्सेप्ट है, एज अ इन्वायरमेंट एक्सपर्ट आप हमें बताइए कि ये क्या होता है और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट को। थैंक यू सीमन। अक्सर आप आती हैं तो गर्मी होती है और मौसम अच्छा हो जाता है, और एक दिन आप आई और उस दिन भी स्मॉग था, स्मॉग डेज थे और वो डे सनी डे बन गया। सो आपकी जितनी एफर्ट है इस सारे को लेके तो वो हमेशा उसका एक अच्छा आउटकम देखते हैं। तो अगर कब हीट वेव्स की बात करें, जैसे कि अभी AQI आप देखेंगे वो भी 70 to 80 के दरमियान चल रहा है, और उसके अंदर आपकी जो विंडी अभी हमारा एटमॉस्फेयर है और हाई विंड्स हैं तो उसकी वजह से डिस्पर्शन अच्छा है और AQI का मसला हल है। अब दूसरे मसले पे आ जाते हैं, वही कह रही हूँ, एक मसला हल होता है, एक मसला हल है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सो इसी तरह जो हीट वेव्स हैं वो अलर्ट्स आ रहे थे हमें, जिस तरह से हम हर साल देख रहे थे कि हीट वेव्स के लिए मार्च का महीना था और अप्रैल का महीना था, और उसमें एपिसोड्स आ रहे थे पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा थे। और फिर आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ सालों में आंधियों की फ्रीक्वेंसी कम हुई थी, और इस साल में सारी चीज़ें जितनी पीछे चेंज हो रहा था वो अब एक कॉम्पैक्ट आपको सामने इस साल में नज़र आ रहा है, जिसमें आंधियों की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, सिविरिटी भी ज़्यादा है, और उसमें हीट का एलिमेंट भी ज़्यादा है, और जो रेनफॉल है वो भी आपके सामने इस तरह से चल रहा है। सो ये चीज़ें हैं, ये जो टोटली अब आपका क्लाइमेट चेंज जो है वो अब नाउ इट्स हैपनिंग एंड वी आर जस्ट वॉचिंग इट। और उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स वही हैं कि ये एक दिन में चेंज नहीं होता। जो क्लाइमेट चेंज है ओवर द ईयर्स एक क्रिएट होता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और वेदर चेंज होता है, और उसमें रेनफॉल पैटर्न्स और टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा की इंडिकेटर्स होते हैं। इससे इफेक्ट हो रही है, बिल्कुल इफेक्ट हो रही है। जिस तरह से अभी UK में अगर आप बात करें तो उन्होंने इस स्प्रिंग के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर फेस किया, और अगर आप पोलर रीजन्स की बात करें और उनके लिए वो हीट वेव था, जो हमें लग रहा था कि ये तो बड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर है। बिल्कुल, और क्योंकि हमारे अगर पंजाब के अगर आप प्लेन एरियाज़ की बात करते हैं तो वी आर यूज्ड टू ऑफ दीज टेम्परेचर्स, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका फील जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, और उसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, और वो सब टेम्परेचर्स भी हैं, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपकी डिजीज़ भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है और उसी तरह से आपके जो डिजीज़ हैं वो भी पैटर्नाइज होती हैं और वो भी आपके सामने आती हैं, और आपका मेडिकल अटेंडेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हीट वेव है वो भी मल्टीपल फैक्टर्स उसको ट्रिगर करते हैं। मसलन उसके अंदर जो हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और जब हम प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं करते, या हम बिल्डिंग मटेरियल इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो उसका ख्याल नहीं किया जाता, कि जिसमें हीट अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन कम है। सो दोनों ही चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं। और इसी तरह हमारा जो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कितना स्पेस छोड़ते हैं, ओपन स्पेस कितना है उसका,
कंस्ट्रक्शन स्पेस। अच्छा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं मैडम हमारे एनवायरनमेंट और वेदर के ऊपर। कि सारी चीजें एक इम्पैक्ट रखती हैं, और फिर जब उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बनता है फिर वो आपका सारा वेदर पैटर्न भी वो बनता है। सो क्यों हम कहते हैं कि इंडिजिनस स्पीसी आपको लगाने चाहिए, तरह प्लांटेशन करनी चाहिए उनके लिए, वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक्लिमेटाइज होते हैं उस रीजन के साथ, और वो उसके अंदर अट्रैक्ट करते हैं उस रेनफॉल को एट दैट पर्टिकुलर टाइम जिसके लिए वो रेनफॉल चाहिए। अगर आप शोशा के लिए दरख्त लगे हुए होते हैं जिनमें पाम ट्रीज भी हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ के तो नहीं है, इसमें और भी बड़े दरख्त हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो एज सच इम्पैक्ट नहीं डालती, वो बस शोशा के पौधे हैं। जाहिर बात है जब उनका वो उसका क्लाइमेट को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उनका क्लाइमेट इम्पैक्ट भी नहीं होगा उस रीजन के लिए या उस एरिया के लिए। सो आप उसको ऑर्नामेंटली तो यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑर्नामेंट के तौर पे आप लगा रहे हैं या कहने को अपनी ग्रीनरी दे दी, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। इम्पैक्ट आपका तभी होगा जब उसका एक सिंक्रोनाइजेशन होगी उसी इन्वायरमेंट के साथ जिसमें वो बड़ा हो रहा है। ठीक है। सो फिर वो अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट करता है, और फिर आपको एक जो बाय द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये एक लंबा पीरियड हो सकता है कि जिस तरह से हम चीज़ों को ख़राब करते हैं तो चीज़ों को रिपेयर करने में फिर वक्त उतना ही टाइम ना फिर बात करें। बिल्कुल। और शायद ख़राब हम जल्दी कर लेते हैं लेकिन रिपेयरिंग जो है वो टाइम लेती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये अभी आपने प्लांटेशन का जिक्र किया, तो क्या यही वाहिद हल है कि हर तरफ मैसिव, एक आधा प्लांट नहीं बल्कि मैसिव प्लांटेशन होनी चाहिए, और जो आपने जैसे टिप दिया अभी कि रीजनल जो हमारे रीजन के सीड्स हैं या ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर सपोर्ट मिलनी चाहिए? क्योंकि मुझे याद है पिछले टेन्योर में जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो खबर पढ़ी थी कि हम इवन नहर के किनारे और सड़कों के किनारे फलावर दरख्त लगाएंगे, और फलावर दरख्त भी वो जो हमारे अपने पाकिस्तान के रीजन के हैं। उसकी वजह ये थी कि वो घने होते हैं, वो ज़्यादा देर यहाँ सर्वाइव भी कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहीं मुख्तलिफ स्टेप्स में इस तरह के इकदाम उठाए हैं, और अभी भी नून लीग की हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही है प्लांटेशन के ऊपर भी, ये वो। लेकिन क्या यही वाहिद हल है इसको कंट्रोल करने का? ये उन सोल्यूशंस में से एक बड़ा सोल्यूशन है जिसको आप मेजर सोल्यूशन कह सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग्स को भी हम उस तरह से कंस्ट्रक्ट करें कि जिसमें बिल्डिंग मटेरियल हो और उसके अंदर ओपन स्पेस कितनी है, आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना, और इसके अलावा आप जो हमारा एक लिविंग स्टाइल है जिसमें हमारा कंजम्पशन है और जिसमें हमारा जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको मिला के उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट दे रही है और एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट की तरफ दे रहा है। मसलन अगर हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक को हमें अब कहीं रिसाइकलिंग के लिए जाना है, कहीं हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और कहीं हम जब इंडस्ट्री में जलाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है, वो यूजेज है वो डिटरमिन करता है कि इसका फेट क्या होगा। बिल्कुल सही। तो उसका फेट जब आप इंडस्ट्री में उसको जलाएंगे तो वो फिर क्या वो डाइऑक्सिन्स बनेंगे और क्या वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वो जहरीली गैस बन के वो जाएगी। इसी तरह आप उसको रिसाइकिल कर लेते हैं तो कम उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, रीयूज़ कर लेते हैं तो फिर और ज़्यादा मिनिमल उसका हो जाएगा, सो दैट कि वो रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है। और जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन तो एक हल मौजूद है कि आपको जो खाली जगह मिलती है, जो ब्लैंक स्पेसेस मिलती हैं, जो कोई एरेबल प्लेस है, वहाँ पे आप प्लांटेशन करें। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ चीज़ें अब अर्बन प्लानिंग के में भी जुड़ती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जिस्टिंग लाहौर में प्लानिंग का फुकदान रहा। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती गई, वो जिस तरह बेहंगम तरीके से बढ़ता गया और अनप्लान डेवलपमेंट होती गई, उसने बहुत इम्पैक्ट डाला हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। जो हम कहते हैं कि कंक्रीट की हमने सड़कें भी बिछा दी और कंक्रीट की बिल्डिंग्स और सारा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उससे ये हुआ कि जो पहले ग्रीन लैंड्स थे भी यहाँ पे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। अब रूडा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इट्स गोना बी अ मॉडल सिटी, जो लाहौर के बिल्कुल रावी के किनारे बनाया जा रहा है, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, एक मॉडल सिटी के तौर पर, एक प्लान्ड सिटी के तौर पर सामने आएगा। उसके लिए बताइएगा कि क्या प्लानिंग रूडा कर रहा है इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए? क्योंकि जाहिर है जब एडजेसेंट दो सिटीज़ होंगे तो रूडा के ऊपर तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन हम लाहौरी ये सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट होगा। बिल्कुल। तो वो जो होगा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट होगा। तो रूडा क्या इकदाम कर रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ताकि पुराना लाहौर कहीं ना कहीं फॉलो कर सके और एज अ मॉडल इसको ट्रीट करे। उस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। मैडम नादिया की अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स हम इग्नोर करते गए, एज अ सिटीजन भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने वापस उसको पकड़ना है। वी वॉन्ट टू ग्रैब ऑल द गुड पार्ट्स के हमारा इन्वायरमेंट बेहतर हो जाए, लेकिन फिर वही बात है कि चीज़ ख़राब जल्दी हो जाती है, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। अब रूडा जो एक मॉडल सिटी बना रहा है, जो पूरा हर तरह से रिसर्च, प्लानिंग, मीटिंग्स और एक एक चीज़ को पहले उसका मॉडल बनाया जा रहा है और फिर जाके वो रियल साइड पे इम्पैक्ट उसका आएगा और उसकी एग्जीक्यूशन होगी। इन्वायरमेंट के लिए बताइए आपके पास कि क्या क्या प्लानिंग की जा रही है उस सिटी में और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन फ्यूचर। जैसे आपने भी कहा कि हम दैट्स वी कॉल बैक टू ऑर्गेनिक, तो रूडा आपको इट्स टेकिंग बैक टू ऑर्गेनिक। हाँ, ओके। सो उसके अंदर जिस तरह से प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो हमने एक स्पेसिफाइड प्लेस ट्रैक चौक के ऊपर प्लांटेशन, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इंडिजिनस प्लांटेशन, वहाँ सारी इंडिजिनस प्लांट्स, कोई हमारा कोई एक्सोटिक स्पीसी। कौन कौन से प्लांट्स अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें? अर्जुन लगा, जामुन लगा और टर्मिनेलिया और इस तरह से और फ्रूट प्लांट्स का इम्पैक्ट होता है। फ्रूट प्लांट्स उस तरह से अभी वहाँ नहीं लगे, नहीं वैसे इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होता है, शेडी ट्रीज होता है। और उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ ऐड करती चलूँ, हम रिवर का सर्वे जैसे करवा रहे हैं और उसमें अभी मैं ये अंडर कंसिडरेशन है हमारे पास कि जो बैनियन ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा रावी के पास, और सर्वे में गाँव में, और वहाँ पे लोग भी बैठते हैं और जिस तरह से हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती रही हैं लोगों के साथ, तो वो बैनियन ट्रीज के नीचे अभी भी बैठते हैं, उनके वहाँ पे प्लेसेस बनी हुई हैं। सो मेरे पास कुछ ही कंसिडरेशन में है कि हम उसको थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया उसके गिर्द करें, सो दैट कि हम उसको प्रोटेक्ट करें बाय एनी मीन्स कि मैक्सिमम जहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी विलेज के लिए ही बन जाए या कुछ इस तरह का, क्योंकि वो बहुत पुराने लगते हैं और बहुत ह्यूज उनकी डेंसिटी है, अभी तक हो चुकी है। सो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़े रखती हैं, हमें अपनी ज़मीन के साथ जोड़े रखती हैं, और इस ज़मीन के साथ जुड़ना ही इसको बचाने के लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उनके करीब रहते हैं। बिल्कुल सही। और जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके अंदर भी अगर हम इस तरह से डिटेलिंग कर लें तो फिर हम एनवायरमेंटल इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर हमारे लिए आसान हो जाती है। सो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें और उसके अंदर आ जाती हैं कि जिस तरह से स्मॉग का इशू है, अभी हीट वेव्स का इशू चल रहा है, और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स हैं, और जिस तरह से आप देखें कि शहरों के अंदर ज़्यादा आपको टेम्परेचर फील होता है, लेकिन जैसे आप ट्रैवल आउट करते हैं तो वहाँ पे आपको सबर्ब्स में कम मिलेगा, फिर खेत खलियान और ग्रीनरी थोड़ा सा शुरू हो जाती है अभी। क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हमें करवाना होती है क्वार्टरली, और उस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के दौरान आई रियलाइज्ड के जो सबर्ब्स हैं रिवर के करीब में ज़्यादा जगह, तो वहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी भी बेहतर है, टेम्परेचर्स भी इवन फ़र्क थे एज कम्पेयर टू लाहौर और उन एरियाज़ के। सो साथ साथ रिसर्च स्टडी भी चल रही है मेरी अपनी भी, और उसको हम कहीं ना कहीं आपके तवज्जो से जैसे प्रोग्राम्स में हम बता रहे हैं, जैसे अभी इसी तरह से और चैनल्स के ऊपर भी बताते हैं। क्या ये मेक श्योर किया जाएगा कि वो जो विलेजेस हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं उनको ख़राब करने की बजाय उनको वहीं पर देयर एंड देन इम्प्रूव किया जाए? जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भी हम बात भी करेंगे कि डिफरेंट गांव उनकी रिहैबिलिटेशन हो रही है। पॉलिसी में ये चीज़ शामिल है कि उसमें जो मॉडल विलेजेस हैं उनको भी डेवलप किया जाए और उनको एज पर कंडीशंस जो भी प्रिवेल कर रही हैं, बट विद बेटर अम्यूनिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, और जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है सीवरेज का मसला है। देहातों में ओपन आपको डिस्पोजल साइट्स मिलती हैं, सो उनको इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल प्रोग्राम्स हैं, और अभी एक पायलट प्रोजेक्ट चल भी रहा और उसमें सारी वो चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। सो ये प्लान्स हैं उसमें बिल्कुल शामिल है, और ये अभी इसको हम मज़ीद प्रोपिगेट करेंगे और ये मज़ीद एक्सपैंड करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने रक्चोड़ जंगल का जिक्र किया जो वहाँ पे पूरा एक ग्रीन लैंड एरिया है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी जगहों पर जैसे हम महमूद बूटी प्लांट की बात करें तो वहाँ भी ग्रीनरी को ऐड कर दिया गया, मतलब वो कूड़े का पहाड़ अब कुछ अरसे बाद आपको वहाँ पे ग्रीन इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि उसकी लेवलिंग और शीट बिछाने का काम और जो सारी प्रोटेक्शन की चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ पहुंच गई हैं। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं जैसे रूडा के ओवरऑल हम मॉडल का जिक्र करें या जो बनाया भी गया उसमें भी बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो ग्रीनरी के लिए एट एनी कॉस्ट जो है वो रखी गई है।
पर, वो चाहे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई कमर्शियल एरिया है। बिल्कुल। तो दरिया जिसको आबाद किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है, क्या उसके किनारे पे भी हमें इसी तरह से ग्रीन लैंड्स और ग्रीन ट्रीज जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं वो नजर आएंगे? बिल्कुल। उसके साथ साथ जो प्रोमेनाड डेवलपमेंट होगी, जो लोअर प्रोमेनाड अभी उसके साथ डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे प्लांटेशन जो भी वहाँ पे स्पीसी लगाए जाएंगे, वो कुछ वेटलैंड्स भी बनेंगी वहाँ पे भी, और मतलब एक इकोसिस्टम वहाँ पे जनरेट किया जाएगा, सो दैट के वी कुड इंट्रोड्यूस द स्पीसी बट वी लॉस्ट इन द लास्ट डेकेड्स। सो उस चीज़ को करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ दरिया में उतरना पड़ेगा। सो वो बिल्कुल उसके साथ प्लानिंग उसके कितनी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि पहले दरिया आबाद करेंगे, फिर दरिया में उतर के दरिया को और आबाद करके और उसको आबाद रखने के लिए इकदाम बिल्कुल वो करने पड़ते हैं। सो वो ऐसा करेंगे हम तो ही, और उसके लिए मैं चाहूँगी कि एकेडेमिया भी हमें सपोर्ट करे, वहाँ पे रिसर्चर्स, अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं। सो इट्स एन ओपन फोरम, एनवायरनमेंट इज फॉर ऑल, और जो भी इसके अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहे, जो शहर के लिए काम करना चाहे, चाहे वो एकेडेमी है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। सो ये सारी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि जिसका अल्टीमेट गोल आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ही होगा। सो उसके अंदर ये सारे फीचर्स, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी कि अगर एक शहर को हम आबाद करें और उसको उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आबाद करें कि जिसके अंदर आप सेफेस्ट एनवायरनमेंट बना रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके साथ वाले या नेबरिंग सिटी को। सो ये चीजें साथ साथ। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि साथ वाली और नेबरिंग सिटी बना दिया आपने लाहौर को, लेकिन आई एम श्योर कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू होगा, और ख़ास तौर पर आई रियली विश कि ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो, कि इस शहर को आबाद होने के बाद इट शुड बी अ मॉडल सिटी, रोल मॉडल फॉर होल पाकिस्तान, कि कहीं पर भी अगर जगह है, कहीं पर भी अगर इस तरह से प्लान्ड सिटी आबाद किए जाएं तो उसके इम्पैक्ट ना सिर्फ नेबरिंग सिटीज़ के ऊपर आते हैं बल्कि ओवरऑल चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं, और उससे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। इन दी एंड मैडम, लाहौरियों को आप कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें एनवायरनमेंट के हवाले से, कि हम बहैसियत ह्यूमन बीइंग्स और शहरी कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं अपने शहर और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को हीट वेव से बचाने के लिए, या जो भी हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं? पानी पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, डिहाइड्रेट ना हो, और प्लास्टिक से बचें, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। तो हम रोटियां लेने जाते हैं तो अपने साथ अपना घर से रुमाल लेकर जाएं, या कोई इस तरह का अरेंजमेंट करें कि जो आपकी गाड़ी में आपके पास या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के पास हो, ना कि हम शॉपर में शॉपिंग बैग के अंदर, और फिर हम शॉपिंग बैग को मेजर करें कि ये 75 माइक्रोन से नीचे है, ऊपर है। सो हमें एक जिम्मेदार शहरी की तरफ भी बिहेव करना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को इम्पैक्ट करता है बाय एनी मीन्स। वो चाहे पानी में जाके करे, चाहे फिजा में जाके करे, मिट्टी में वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं होता, वो मैनी ईयर्स उसी तरह रहता है, वो बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सो ये चीज़ें अब हमने जैसा से महमूद बुटी के ऊपर काम किया 13 मिलियन, और उसमें जो मेजरली जो हमारी स्टडीज़ बताती हैं और उन जाके देखते भी हैं, साइट रिसर्च वगैरह भी करते हैं, तो उसमें मेजरली प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग्स हैं बहुत ज़्यादा, और वही फिर उसी में पानी में भी जा रहे हैं, और फिर उसको सारे को वो चोक कर रहे हैं सिस्टम को, और एक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो उसका फ्लो भी वो हैम्पर कर रहे हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि प्लास्टिक को कम से कम अपनी लाइफ के अंदर करें, और फिर जब तक इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती, वो मैसिव स्केल पे तभी जाएंगी जब इंडिविजुअल उसको। बिल्कुल सर। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने अभी कहीं नहीं जाना, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं और एक प्लांट सिटी की बात करते हैं। वहीं पर जब शहर की आबादकारी हो रही होती है तो इन्वायरमेंट और वहाँ पे किस तरह से पूरी प्लानिंग की जाएगी, इसकी बात तो होती है, लेकिन वहीं पर दो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं एक शहर में, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। क्या रूरल सिटी प्लान कर रहा है बेहतरीन
इसी सिटी रावी सिटी के अंदर बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का क्या प्लानिंग की जा रही है एजुकेशन के लिए, और इसके साथ साथ चूँकि मेरे साथ डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव ज़ुबैदा मौजूद हैं और उनका एक बहुत ही प्यारा सा, मैं कहती हूँ उनका बेबी प्रोजेक्ट है जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली तो उसको हैंडल कर ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं पर्सनल एफिलिएशन भी इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा है कि इस पूरे एरिया में जितने भी गाँव हैं, जितने भी विलेजेस हैं, उनको उनकी रिहेबिलिटेशन की जाएगी। और उसका स्टार्ट जो है वो नथ विलेज से किया, जिसके बारे में हम 2-3 दफ़ा पहले भी जिक्र भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये पूरा ओवरऑल एक तो विलेज रिहेबिलिटेशन जो उनको रेनोवेट किया जा रहा है, जो वहाँ फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो, और फिर हेल्थ और जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं उसके बारे में क्या प्लानिंग है। मैडम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। तो वाज आई रॉन्ग जब मैंने कहा कि ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज तो हैं ही जो आपने नथ विलेज में किया, व्हाट एन अमेजिंग वर्क यू हैव डन, लेकिन आपकी पर्सनल एफिलिएशन भी इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत नहीं, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स लाइक अ बेबी प्रोजेक्ट नाउ। एंड मैं इन अपने प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैशनेटली और बहुत पर्सनली इन्वॉल्व भी हूँ। ऑल्दो ये मेरे प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एंड मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, बट देन मैं इन प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा पर्सनली लेके चलती हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि मेरी 9 to 5 के बाद ये प्रोजेक्ट जो है इट्स अ शट डाउन थिंग एंड देन आई री ओपन इट इन द मॉर्निंग। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। जो इसके सिलसिले में जो काम, जो लिएजॉन्स, कोई फर्दर टॉकिंग, कोई फर्दर कोऑर्डिनेशन, कोई फर्दर प्लानिंग, जो कुछ भी करना होता है, कोई लिखना लिखाना आगे पीछे, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई फैमिली लाइफ। सो मच सो कि मेरे घर वालों को भी पता होता है कि मैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व हूँ। नथ विलेज में जिस तरह से बी एच सिवरेज सिस्टम, फिल्टर प्लांट्स, वहाँ लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना, ये एक बड़ा यूनिक किस्म का मॉडल था जिसको फॉलो किया गया। कितने % इस पे काम कंप्लीट हो गया है? एंड आई एम श्योर कि उसके अलावा जितने 70s 60s जितने भी गाँव उसके बीच में आते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन वो भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हमें भी उस मॉडल पर इस पे जो है वो रेनोवेट रिहेबिलिटेशन हमारी भी होगी। सीमल, नथ का तो आपको पता है हमारा एक बड़ा वेरी इट्स अ प्रोजेक्ट वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। हमने ये शुरू किया था, हमारे CEO साहब ने कहा था कि ऑब्वियसली जो उनकी विजन थी, और अब हमारी CM की भी यही विजन है, एंड इट्स वेरी अलाइंड। वी वांटेड कि हम लोग विलेजेस की लाइफ भी अपलिफ्ट करें। रूडा इज द नेम of a city which is going to sustain itself, and it's not going to be a city which is going to be demolishing the existing habitats. And we wanted to uplift those habitats also, which we've successfully done, alhamdulillah, in the form of Nath Village. Nath के अंदर हमारी जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरी JD के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन एंड लो कॉस्ट हाउसिंग, ये मेरे बहुत ज़्यादा ये मेरी बेसिकली JD है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि मैं रावी सिटी ओवरऑल के लिए स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का कर रही हूँ कि इसके इन इंस्टीट्यूशंस के साथ अर्बनाइजेशन की जाए। नथ के अंदर भी हमने बड़ा एहतमाम किया है, क्योंकि ऑब्वियसली रावी सिटी की तो हमने देखा ना, एक नई सिरे से प्लानिंग की, एक प्रीसेंट्स के तौर पे प्लान किया। इस प्रीसेंट में ये जगह अस्पताल की है, जगह स्कूल की है, जगह यूनिवर्सिटी की है, इस जगह एक और यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप, ये जो गाँव है जो हमने करने हैं, एंड दे 31, ठीक है। और नथ जो है वो आपका दूसरा सवाल, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द फेजेस ऑफ कंप्लीशन। ये 30 जून तक लगभग इंशाल्लाह ताला हमें डेडलाइन हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दिया, वी शुड बी एबल टू वाइंड एवरीथिंग अप बाय द 30th of June। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर चीज़ें, जैसा आप घर में रह के रेनोवेट करवाना मुश्किल होता है ना काम, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बनिस्बत ये कि आप नई चीज़ें डेवलप करें, नई चीज़ में यू प्लान फ्रेश, यू मेक फ्रेश एंड यू क्रिएट, यू गो अकॉर्डिंगली, जी, यू क्रिएट समथिंग फ्रेश। बट मैं आपको बताऊं, नथ के अंदर जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ का फैसिलिटेशन था, उधर ऐसा नहीं था कि हेल्थ की तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, बाय द वे, कोई क्लिनिक नहीं, कोई नो, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, ठीक है। एजुकेशन का वहाँ पे 2 स्कूल्स थे, एक कंप्लीटली वाज नॉट वर्किंग एट ऑल, एक स्कूल इज वर्किंग, इट्स इन गुड कंडीशन, आई हैव बीन देयर, वो काम कर रहा है। दूसरा स्कूल जो है, हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको गर्ल्स या बॉयज़ का
कोई किसी बड़े स्कूल के साथ उसको अटैच करके सब कैंपस बना दें। अच्छा, हमने उस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ताउन की रिक्वेस्ट की। दे हैव बीन एब्सोल्युटली कोऑपरेटिव विद अस। मिनिस्टर राणा सिकंदर हयात साहब हमारे पास आए थे, सेक्रेटरी एसईडी भी आए थे। दे बीन एब्सोल्युटली फैबुलसली कोऑपरेटिव विद अस। और वो हम इस सारे प्रोसेस के अंदर अब चल रहे हैं कि वो उस स्कूल को हम किसी बड़े स्कूल का गर्ल्स या बॉयज का सब कैंपस करार दे दें, और उसमें अगर एक दो कोई एक्स्ट्रा कमरे डलने हैं तो हम डलवा दें, और उस स्कूल को हमने कम्प्लीटली रिफर्बिश भी कर दिया। रही बात हेल्थ फैसिलिटीज की, मैं आपको एक बात बहुत बड़ी इज्जत और एहतराम से बताना चाहती हूँ कि जब एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिस तरह रूडा एक इदारा है जिसने आके उस इलाके में ना सिर्फ ये कि गरीबों को, बल्कि जो मुतमव्विल घराने थे उनको एक बड़ी सेंस ऑफ डायरेक्शन और एक सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है। फॉर एग्जांपल जो चहार बाग एनक्लेव है, उसके साथ जो हमारी वहाँ पे एक रूरल फैमिली थी जिनके साथ हमने मिल के उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जेवी की है, और ये एक इंडिजिनस रूडा की हाउसिंग स्कीम, दूसरी हाउसिंग स्कीम निकाली है। उस फैमिली ने हमारे साथ, जो नथ के साथ साथ लोकेटेड है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। डॉक्टर आयशा मलिक साहिबा की फैमिली है, डॉक्टर नादिर मलिक, उनके बेटे एजाज हैं, हमारे साथ बहुत उनका ताउन है। और उन्होंने पर्सनली अपनी ज़मीन में से, अपनी ज़मीनों में से हमें 10 मरले बहुत खुली 35 by 65 का प्लॉट देके वी प्लान्ड डिस्पेंसरी हमने बनाई है। वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। And now we are going to decide कि इधर हम इसको गवर्नमेंट की स्कीम्स में से किसी को देंगे या हम ये डिस्पेंसरी को बिड आउट कर देंगे। बट बहरहाल देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्पेंसरी देयर, अ फुल फ्लेज्ड डिस्पेंसरी जो पहले कभी नहीं थी। And they had to come all the way to Lahore, yes, even for basic health, even for guidance. yes, even for basic। हमने ना सिर्फ वहाँ पे ये कि एक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन का और एक जनरल फिजिशियन का हमने प्लान किया है, उनके लिए कमरे प्लान किए हैं, मतलब वो सारा कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। क्योंकि जाहिर है देखिए, सर्जरी तो छोटे शहरों के बड़े अस्पतालों में भी नहीं होती। समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग योर पेशेंट्स टू लाहौर और टू एडजॉइनिंग लार्ज सिटीज लाइक रावलपिंडी और एनीवेयर एल्स। तो वो हमने ये किया है। साथ इसी फैमिली ने, डॉक्टर आयशा मलिक फैमिली हैज बीन वेरी जनरस टू अस, और उन्होंने हमें 5 मरले का प्लॉट दस्तकारी स्कूल कायम करने के लिए भी दिया जी। सो अब नथ एंड एडजॉइनिंग जो विलेजेस हैं, उनकी बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए वहाँ पे हमने 5 मरले की एक दस्तकारी स्कूल का सेटअप भी बनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल्दो रूडा एक नया इदारा है, लेकिन रूडा तमाम इदारों के साथ मिल के चलने में बिलीव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर लैंड रेगुलेटर्स देयर, बट इस किस्म के जितने सब्जेक्ट आते हैं वो डिफरेंट इदारों के अंडर, उनके एम्बिट्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारा पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के साथ या पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, टेफ्टा के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। हमने MOU साइन किए हैं। तो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को हम ये एक 5 मरले की फैसिलिटी बना के दे रहे हैं, and they are providing us with the paraphernalia. We are giving them the infrastructure. They are providing us with the paraphernalia. And I think that's amazing. And that's how it works. Two government authorities have joined hands. Two government entities have joined hands for the betterment of the people of that area. तो इस तरह हमने एक दस्तकारी की भी फैसिलिटी वहाँ पे बनाई है। मैं फिर हमेशा सही कहती हूँ कि रूडा जो है वो एक ब्रिज के तौर पर भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बल्कि लोगों को फ्यूचर बेटरमेंट के लिए। जाहिर है वहाँ पे खवातीन जब आकर सीखेंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी, उनकी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ हेल्प जो हम अपने लोगों को दे सकते हैं टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर। खैर, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। आपने स्कूल्स का जिक्र किया, आपने यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया, एंड आई हैव हर्ड कि बहुत से कुछ इंटरनेशनल कैंपसेस भी हैं जिनके साथ रूडा की बात चल रही है, जो रावी सिटी में कहीं ना कहीं जो है वो शायद इन फ्यूचर हम देखें कि उनकी कोलैबोरेशन हो, वो यहाँ है। उसके साथ साथ लो कॉस्ट हाउसिंग का आपने जिक्र किया, जो घर बना के दिए गए, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड। वो जो वहाँ पे मॉडल जो एक क्रिएट करके दिया गया है, चाहे वो सोलर सिस्टम है या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या इन फ्यूचर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन में रूडा आगे लेकर आएगा या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हेल्थ और एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं और ये दो टॉपिक्स हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन्स हो रही हो, किसी शहर की बात हो रही हो, कोई बेटरमेंट्स की बात हो रही हो, तो हमेशा इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की जाती है। अब नया शहर आबाद हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये दो टॉपिक्स जो हैं शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा जो एग्जिस्टिंग लाहौर है उसकी कुछ कंप्लेंट्स में से एक कंप्लेन ये होती है कि हमारे हेल्थ रिसोर्सेज जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पर बहुत प्रेशर है। एजुकेशन की जो कहीं ना कहीं लैक रह जाता है, वो भी कहीं ना कहीं लाहौर ही पूरा करने में, जो एग्जिस्टिंग लाहौरीज हैं फिर उनके लिए रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। सो मैडम, आई एम गोना आस्क यू अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन आपके अंदर आता है कि एक एडजेसेंट सिटी बन रहा है, एक नया शहर आबाद हो रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उसका प्रेशर भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लाहौर के ऊपर पड़ना शुरू? सीमल, आई थिंक आपका क्वेश्चन वाज वेरी वेरी पर्टिनेंट कि जितना पेशेंट ड्रेनेज है वो लाहौर में हो रहा है इर्द गिर्द के इलाकों से, और मतलब अब तो मुहावरतन भी अगर कोई मतलब बात करें तो कहते हैं कि एनू लाहौर ले जाओ, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन नाउ लाहौर के साथ हेल्थ की, दूर दराज इलाकों की। और एजुकेशन भी आपको पता है, लाहौर तो माशाल्लाह हमेशा से सदियों से ये एक सिटी ऑफ एजुकेशन रहा है, ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अब लेकिन नए शहर बसाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि एक नया शहर सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटियों पर मुहित होगा या सिर्फ इट्स गोइंग टू बी अ हैबिटेट फॉर लिविंग ओनली। आपको पता है नया शहर एक कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ होता है, जिसमें सबसे पहली चीज, जैसे कि आपने कहा कि जो अगर पॉलिटिकल स्लोगन्स भी हो तो वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे आते हैं। नहीं, हम लोगों ने बहुत इसकी कंप्लीट प्लानिंग की है, अर्बन प्लानिंग भी की है कि किस तरह हर प्रीसेंट में, हर जोन में हमारे स्कूल्स होंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हमारे हॉस्पिटल्स होंगे। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, जो हमारी पहली इंडिजिनस हाउसिंग सोसाइटी है चहार बाग वाली, जिसे हम कहते हैं CB1, उसमें लाहौर ग्रामर स्कूल हैज कम थ्रू अ वेरी ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग सिस्टम। सो ऑलरेडी हम लोगों ने जो बड़े अच्छे स्कूल हैं उनको आप देखें कि हमने अपनी तरफ मुतवज्जो करना शुरू कर दिया। Because they see the future. They all know that this is the city of the future. This is the futuristic city with the most sustainable approach, and this is the side on which Lahore is going to expand now. हम एक extend कर रहे हैं ना, making an adjacent parallel city to Lahore. तो already, और आप ये देखें गाँव वगैरह में, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह हमने एफर्ट करके existing educational facilities को अपग्रेड कर दिया। जहाँ तक रह गई हॉस्पिटल्स की बात, हमने जिस तरह ये एजुकेशन सिटी भी थी, हम लोगों ने बहुत एक तरीके, फॉर्मेलिटी के साथ दुनिया को अनाउंस किया कि वी आर अ न्यू सिटी। सारे पंजाब के, पाकिस्तान के एजुकेशनल इदारों को हमने मदऊ किया। वी हेल्ड अ वेरी सॉलिड पब्लिक प्राइवेट डायलॉग विद देम। We had a very solid question and answer session with them. We showed them the maps, we showed them the plans, we showed them the opportunities, we showed them that this is the horizon on which you will be displayed. अब उससे हुआ ये कि हमारे पास जो स्कूल्स आने लगे वो बहुत सॉलिड, हमारे पास बहुत सारी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने हमें अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने इन एक्चुअलिटी सब कैंपसेस यहाँ खोलना चाहती हैं, जैसे कि हमारी CM साहबा का विजन है, अलाइंड है हम उसके साथ, और ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश के मुताबिक we've also tried and we're attracting a lot of university sub campuses की proposals in Ravi city, तो उस तरफ भी हम जा रहे हैं। We want कि ये एक नया एजुकेशनल हब बने, ये एक नया हेल्थ हब बने, ये हेल्थ टूरिज्म का मरकज बने, क्योंकि ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड शहर है जो ना सिर्फ लाहौर से बल्कि और बहुत सारे इर्द गिर्द पंजाब के शहरों के साथ बहुत सेंट्रली एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ऑब्वियसली विद, आपको पता है पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इज द बेस्ट अमंग इन पाकिस्तान। हमारा जो रोड नेटवर्क है और मजीद जो हमारे प्रपोज्ड रोड नेटवर्क्स हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे हम मजीद काम करें, सो इट्स गोइंग टू मेक इट अ वेरी वेरी
So it's going to be an addition, a beautiful addition. It is going to be an addition. And education. और ये लाहौर का लोड बढ़ाने के बजाय शेयर करना, ये लाहौर का लोड शेयर ही करने के मकसद से बनाया गया है और इंशाल्लाह ये लाहौर का लोड। क्या पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, क्या इनसे भी कोलैबोरेशन चल रहा है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है कि कोई एक मेजर बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो है वो भी रावी सिटी के अंदर कहीं ना कहीं उनका प्लान है कि देखिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री अनाउंस किया है और मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ये जो 25 जून को पब्लिक प्राइवेट डायलॉग हो रहा है जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब को मदऊ किया और हमारे मिनिस्टर उसको होस्ट कर रहे हैं। तो उसका मकसद यही है कि द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में प्लीज बी कैरिड आउट ऑन दिस साइड ऑफ पंजाब इन दिस सिटी आल्सो। सो वी हैव अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म और अगर यहाँ पे दोनों ही एक साथ से कोलैबोरेशन के उस मोड पे पहुंचते हैं तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ एरिया नीड दैट सॉर्ट ऑफ टर्शरी केयर हॉस्पिटल और अ बिग हॉस्पिटल, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि फिर हमारे वही मसाइल रहते हैं कि बेड एक है और पेशेंट 4 आ गए हैं और जगह नहीं है। तो अगर ये एक्सपेंशन गवर्नमेंट करना चाह रही है तो आई थिंक रूडा के साथ कोलैबोरेशन में ये एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आ सकता है। इन दी एंड मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लो कॉस्ट हाउसिंग भी आपका एक प्रोजेक्ट था और आपने 100 घर तकरीबन बना के जो है वो कंप्लीशन के बाद हैंड ओवर कर दिए गए। कैसा रहा वो प्रोजेक्ट और क्या इन फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का इरादा है? वो एक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट माशाल्लाह, डन विद अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ केयर एंड विद अ लॉट ऑफ कंपैशन एंड पैशन। और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 4 से 4.5-5 माह की बेहद कलील मुद्दत में स्टार्ट हुआ और इट फिनिश लाइक अ फ्लैश और उसमें तमाम फैसिलिटीज से जिस तरह के एक लोग इनकम ग्रुप के घर को ज़रूरत होती है, फैमिली को ज़रूरत होती है, उससे उन तमाम आसाइशों से बल्कि उनसे ज्यादा से आरास्ता और पैरास्ता है। एक 3-4 मरले का घर जी, ये 2.5 मरले का घर है। आप सोचिए कैन नॉट अफोर्ड सोलर, यहाँ 2.5 मरले के घर पे आप लोगों ने सोलर जैसी फैसिलिटी दी। 2.5 मरले के घर पे सोलर की फैसिलिटी है, आपको वहाँ पे फुली फर्निश्ड पंखे वगैरह लगे हुए सब लेके दिए हैं, पानी, बिजली, इवन ये कि वाबरा की बिजली भी वहाँ पे हम लोगों ने अवेलेबल कर दी है, खंबे वगैरह लग गए हैं, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम, सेप्टिक टैंक्स वगैरह बने हैं, बच्चों के खेलने का बहुत खूबसूरत प्लेग्राउंड बना है। और ये हमारे डोनर पार्टनर्स थे, EPS सॉल्यूशंस वालों ने किया है, जो कि हमें एक कतरी बकर साहब की तरफ से एड आई और उन्होंने अपनी अम्मी के नाम पे, माशाल्लाह उनकी हयात अम्मी के नाम पे, ज़ारा होम्स के नाम से ये इनॉग्रेट हुआ और ये CM ने आके प्रोजेक्ट जो था इनॉग्रेट किया। और ये प्रोजेक्ट जो है वो इंतहाई ट्रांसपेरेंट और साफ और शफाफ तरीके से उस इलाके और मखसूस उसके साथ जो मुतल्लिका इलाके हैं, मोहल्लिका इलाके, उनके गरीब लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ये घर अलॉट किए गए। जबरदस्त। It was one of its own kind of project. It was one of its own kind, and Seemal, I would also like to very pertinently mention here, keeping in view my JD and my passion for working for हेल्थ एंड एजुकेशन, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी का इनकाद भी हुआ और वहाँ पे डोनेशन में दवाइयाँ भी हम लोग भी मुखैर हजरात जो हैं वो देते रहते हैं सदके और खैरात के तौर पे। ना सिर्फ ये बल्कि जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के CEO हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ पे एक डिस्पेंसर भी सरकारी तौर पे मौजूद है, वो लुक्स आफ्टर दैट डिस्पेंसरी। It's kind of a mini housing society plus all the facilities. Yes. साथ हमारा एक स्कूल है जो कि बिल्कुल एक जिससे कहते हैं नर्सरी किंडरगार्टन लेवल का स्कूल है, वो छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह इट विल बी ऑन द रन। और उसके साथ ना सिर्फ ये, आपको पता है औरत की जो एक एहसास है वो एक मुआशरे में भी बड़ी अवेयरनेस है, बट
we women have to look after other women also, whether they, whatever strata of society they belong to. तो वहाँ पे भी मैंने PVTC के साथ मिलके एक दस्तकारी स्कूल भी बना लिया, तो वो अब ईद के बाद इंशाल्लाह ताला उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा for the खवातीन and the बच्चियाँ there. Not just only for खवातीन and बच्चियाँ of that low cost housing area, बल्कि मुल्क का इलाकों से भी अगर किसी बच्चियों ने और आना है तो they are most welcome. जबरदस्त जी, वेल गुड लक विद दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।